अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी कम है और मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये एक माइंड सेट होता है हमारा। अगर माइंड सेट पॉजिटिव हो या कुछ करने की इच्छा हम में हो, तो हम कम सैलरी में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पैसा है लेकिन हमारा माइंड सेट ही अच्छा नहीं है और बढ़ोतरी वाला नहीं है, तो ज़्यादा पैसे होकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये माइंड सेट कैसे चेंज करना है, और अपना बस माइंड सेट चेंज करने से, पॉजिटिव रहने से हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रियंका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो टाइम निकाल के ज़रूर देखना है, इससे आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आप जब भी कुछ भी काम करेंगे तो आपको मेरी कही हुई बातें याद आएगी, और आप उस हिसाब से आपका थोड़ा तो भी जो आपका रूटीन है उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सो रहे हैं और आपके दिमाग में अचानक से ख्याल आए कि अभी महीने का खर्च तो करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। 200-300 रुपये आपके जेब में है और अचानक से किसी का बर्थडे आया, मेडिकल इमरजेंसी आई, तो अभी मैं क्या करूँ, ये सोच के आप बहुत मायूस हो रहे हैं। या फिर कभी कभी छुप छुप के आपको बहुत टेंशन होती है, आप रोते हैं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेले इस दुनिया में इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और सबको अलग अलग तरीके का पैसे का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से हमारे इनकम को इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, तो हम ज़रूर इस प्रॉब्लम से दूर होकर फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। सुबह ऑफिस, शाम को थकान, और दूसरे दिन फिर से काम पे जाना, और दिमाग में बस कि महीने का अंत तक कैसे संभाले। तो गरीब इंसान गरीब होने के वजह से गरीब नहीं रहता, उसके सोच के वजह से गरीब रहता है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपको किसी कॉलेज में, स्कूल में या किसी ने बैठा कर नहीं समझाई होगी। तो दोस्तों, यकीन मानिए और ये वीडियो पूरा देखिए, आपको ज़रूर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, दो दोस्त एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसा ही इनकम निकालते हैं, लेकिन एक दोस्त महीने 4-5 साल में बाइक ले लेता है, उसके बाद में उसका घर भी होता है, धीरे धीरे कार भी हो जाती है। लेकिन वही दूसरा जो दोस्त है वो वही किराए का घर, बाइक, क्रेडिट कार्ड का बिल और आखिर में पैसे की तंगी, उधार, इससे ही जूझता रहता है। तो क्या ये बस पैसों की कमी का प्रश्न है, या फिर ये माइंड से मतलब। तो ये प्रश्न होता है कि आप कितना कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा आप उस पैसे को कैसे संभालते हैं, उस पैसे को किस नज़रिए से देखते हैं, इसका प्रश्न होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करने से आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी, पैसा कैसा बचाना है वो समझ में आएगा, और सिर्फ बचाना कैसे है, उसके अलावा बचाकर पैसा बढ़ाना कैसे है, ये भी आप सीखेंगे। ये जो स्टेप्स है ये बहुत से लोग फॉलो करते हैं, और हमारे यहाँ पे 90% लोग जो है, ये जो स्टेप्स है ये सुनने में बहुत आसान लगते हैं या फिर फालतू हमें लगते हैं कि ये ऐसा कौन करेगा, ऐसा करने से थोड़ी ना हम अमीर बनेंगे। लेकिन जो सच में अमीर लोग होते हैं वो यही स्टेप्स फॉलो करके अमीर होते हैं और हमारे पास पैसा आता है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, और अंत तक आते आते आपको ये लगेगा कि काश ये बातें मुझे पहले पता होती और किसी ने मुझे समझाई होती और मैंने वो फॉलो की होती। वीडियो तो हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन वो फॉलो करने से ही चीज़ें बदलती है। रूल नंबर 1, कि अगर आपको किसी चीज़ की पूरी तस्वीर नहीं दिख रही है तो आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आपकी सैलरी कहाँ खर्च होती है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि मेरी सैलरी रेंट में जाती है, ईएमआई में जाती है, राशन में जाती है, लाइट बिल, गैस, पानी खर्चा और मोबाइल रिचार्ज। इसमें अगर हम देखें तो ऊपर ऊपर से यह जो जवाब है वो सही है, लेकिन पूरी तरह सही है क्या? नहीं है। क्योंकि आपकी सैलरी बस इस चीज़ों में खर्च नहीं होती है, आपकी सैलरी का बहुत सा हिस्सा उन जगहों में जाता है जिसका आप ज़्यादा उसका सोचते भी नहीं है। खर्चा तो वहाँ पे करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ों के बारे में सोचते नहीं है और कैजुअली बोल देते हैं यहाँ तो खर्चा होता ही रहता है। अभी आप ध्यान से सोचो, एक महीने का, पिछले महीने का सोचो कि कभी कैब का खर्चा,
कभी आपने मूड ठीक नहीं है इसीलिए कुछ लेते हैं, वो वाला खर्चा। आज खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से कुछ ऑर्डर करो, वो वाला खर्चा। किसी ने कुछ खरीदा तो हमारा भी मन करता है वो खरीदने का, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, वो वाला खर्चा। दूसरे लोग घूमने गए इसलिए हम भी जाएंगे, वो वाला अननेसेसरी वाला खर्चा। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं वो अंदर से हमारी जेब को खाली कर देते हैं, और महीने के आखिर तक ये जो खर्चा होता है वो बहुत सा हुआ होता है। और अगर हमने खर्चा लिखा और अगर हमने उसके बारे में सोचा तो ही हमें लगता है कि नहीं, मेरा इतना खर्चा इस चीज़ के ऊपर गया। बाहर जाते हैं हम, चॉकलेट ले आते हैं, कभी किराना जाते हैं लेने के लिए, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हम हर बार उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, वो वाला खर्चा जो हमारी जेब को महीने के अंत में खाली कर देता है। तो अगर आपके पास आपका खर्चा किधर जा रहा है यही आपको अगर पता नहीं है, तो आपकी सैलरी कहाँ जाती है इसकी पूरी तस्वीर आपको कैसे पता चलेगी। अभी जो यही सबसे बड़ी समस्या होती है लो इनकम वाले लोगों की, कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा इनकम ही लो है, इसलिए मुझे मेरा जो पैसा है वो महीने के अंत तक मेरे बस काम निपटा लेता है, सेविंग नहीं होती है। लेकिन महीने के अंत तक अगर आपका इनकम लो है तो उसको भी आपको लो इनकम में सेविंग करना सीखना चाहिए। पूरा पैसा खर्च करना ये भी तो गलत बात है। दोस्तों, पैसा मतलब अमीर बनना या फिर पैसा कमाना, इसकी जो शुरुआत है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं होती है, बल्कि हमारा पैसा देखना, समझना, उसकी वैल्यू करना, ये सबसे पहला काम होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से खर्चे जो हमारी जेब को छेद कर रहे हैं, वहाँ से पैसा नीचे नीचे जा रहा है। तो अगर उन पैसों को हम कंट्रोल करें, उस पैसे को हम देखेंगे, उसको लिखेंगे, तो ही पता चलेगा ना कि हमारा पैसा किधर खर्च हो रहा है। और अगर जब हमें पता चलेगा कि ये वाला जो खर्चा है वो अननेसेसरी है और इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तभी आप आगे जाके उसको कंट्रोल करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेरा नेसेसरी वाला खर्चा है जो मुझे करना ही है, कौन सा मेरा अननेसेसरी वाला खर्चा है जिसको अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे पैसे मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पैसा खर्चा किए बिना भी मैं जी सकता हूँ, तो वो अगर आप कंट्रोल करना सीखेंगे तभी आपका पैसा बचेगा और तभी आपकी सेविंग होगी और तभी आपके खाते में पैसा रहेगा। इसीलिए जब तक आप अपना पैसा सामने नहीं रखते हैं तब तक आपको उस पैसे की वैल्यू, वो किधर खर्च करना है, ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला स्टेप पैसा सीखना, पैसा देखना और पैसा समझना। मतलब आपके हर महीने के खर्च को आपको लिखना है। अगर आप 10 रुपये की चाय भी पीते हैं तो भी वो लिखना है, 2 रुपये का चॉकलेट भी लाते हैं तो भी वो लिखना है, ऑटो किराया, किराना, गैस, पानी, बिजली, सब कुछ जो आप खर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, पानी पूरी खाया, वो सब आपने उसमें लिखना है। और फिर आपको पता चलेगा कि आपका खर्चा किधर हुआ। नोटबुक में लिखो या फिर अभी डिजिटल ज़माना है, मोबाइल में भी बहुत से मनी कैलकुलेटर वगैरह ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जिसमें आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, कैटेगरी भी बना सकते हैं कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, नॉन वेज, किराना, मेडिकल, खाऊ, ऐसे अलग अलग आप कॉलम कर सकते हैं, ताकि जब आप फ़िल्टर लगाओ तो आपको पता चलेगा कि फ्रूट से भी ज़्यादा पैसा मेरा अगर खाऊ पे खर्च हो रहा है तो ये गलत बात है, और आप फिर आपके पैसे को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। अभी आपको मेरी बातें सुनने में नॉर्मल लगेगी, लेकिन आप 1 महीने में ये फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो सोचते हैं कि हमारा खर्चा इस चीज़ पे इतना हो रहा है, उससे कई ज़्यादा खर्चा हो चुका होता है। अगर हम सोचेंगे कि नहीं, मैं तो बाहर पर 400-500 रुपये का खाना खाता हूँ या फिर खर्चा करता हूँ, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे, बाहर के खाने पे फ़िल्टर लगाएंगे तो आपका वो 1500 से 2000 तक बिल हुआ होता है। आप शॉपिंग पे खर्चा, आप सोच रहे होंगे मैंने इतना किया है, लेकिन आप अगर फ़िल्टर लगाएंगे तो वो कई गुना ज़्यादा होता है, और यही जो खर्चा होता है वो हमारी जेब में छेद करता जाता है।
और जब आपको ये सच्चाई पता चल जाती है तभी से आपको आपका जो दिमाग है वो अलर्ट मोड पे चला जाता है। जब भी आप कोई बाहर खर्चा करने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक होता है ये मुझे लिखना पड़ेगा, और क्या ये सही सच में इसकी ज़रूरत है, ये खर्चा करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तभी आप वो खर्चा करेंगे, नहीं तो 5 में से 2 बार तो भी आप आपके मन को समझाएंगे कि ये खर्चा करना ज़रूरी नहीं है, और वहीं से आपकी सेविंग चालू हो जाती है बिना किसी अल्टरनेटिव सैलरी के या इनकम के, या फिर आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े तो भी आपकी सेविंग मोड, जो आपका सेविंग मोड है वो ऑन हो जाता है। ये सब करने से आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। आपकी इनकम जब आप मेहनत करके कुछ इनकम सोर्सेज जनरेट करेंगे तभी बढ़ेगी, लेकिन आपकी समझ कहीं गुना ज़्यादा ऐसा करने से बढ़ेगी। और जब आपकी समझ बढ़ेगी तब आपकी सेविंग की समझ बढ़ेगी, और तब आपका खर्चा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और आप है उतने इनकम में सेविंग करना चालू करेंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। बस आप 1 महीना आपका खर्चा लिख कर देखो और ये रूल फॉलो करके देखो। जब आप पहला रूल फॉलो करेंगे तब आपको दूसरा रूल फॉलो करना है। दूसरे रूल में क्या होता है, हर साल नया साल आता है और हम बजट बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि नया नया जोश होता है, नया नया साल होता है और पूरा साल हमें वो चीज़ें करने की इच्छा होती है। लेकिन दोस्तों सच बोले तो आपका वो जो बजट है वो 10 दिन भी फॉलो नहीं होता है, और उसके वजह से आपका जो बजट का जो बनाया हुआ चीज़ें होती है वो आप फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप उसको अच्छी तरीके से आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करते, और इसीलिए आपका बजट फेल हो जाता है। बजट कब फॉलो करता है? जब आप अपना बजट, अपने खर्चे, आपका इनकम, इन हिसाब से आप बजट बनाएंगे तो अच्छा लगता है या फॉलो होता है। अगर आप बस दूसरों के हिसाब से, अपने ऐशो आराम के हिसाब से जब बजट बनाएंगे तो वो फॉलो नहीं होता है, वो बस कागज़ पे ही अच्छा लगता है। इसलिए बजट बनाते समय बजट ऐसा बनाओ कि जो आपसे फॉलो हो सके। अगर बजट आपका टूट गया तो आपकी जो इच्छा है वो आपकी मर जाती है और आप फिर दोबारा बजट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते। तो इसीलिए बजट बनाना नहीं, बजट चलाना सीखो। अगला जो फॉर्मूला है वो 50-20-20-10 ये रूल है। इसमें मैं आपको आपकी प्राथमिकताएं कैसे सेट करनी है वो बताऊंगी। अगर ये रूल आप फॉलो करते हैं तो पक्का आप में कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर होगा। अब यहाँ पे जो 50% खर्च होता है वो आपका प्राथमिक जो खर्चे होते हैं, मतलब जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते, वो खर्चे वहाँ पे आते हैं। जैसे कि आपके खाना, बिजली, पानी, वैसे वाले खर्चे वो उसमें आते हैं, वो आपको करने ही पड़ते हैं। अभी आपके सैलरी में से 50% जो पैसा है वो आप सेविंग करेंगे, प्राथमिकताएं पे खर्चा करेंगे। उसके बाद जो 20% का खर्चा होता है वो आपकी सेविंग होती है। ये वो सेविंग होती है जो आपको महीने के अंत में डूबने से बचाती है, और उस हिसाब से आपको मतलब सेविंग करने से आपको इमरजेंसी जो है वो फंड आपका रहता है, और यही आपके फाइनेंस को बड़ा करने में मदद करती है। अभी आगे के जो 30% है उसमें से जो 50 हो गए, 20 हो गए, अभी 20, ये जो 20% पैसे हैं ये आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब अभी आपको प्राथमिक खर्चे हो गए, सेविंग हो गई, अभी जो 20% जो पैसे हैं वो आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है कि आप उससे आपका फाइनेंस जो है वो अच्छा हो जाए। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो SIP हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, या फिर कुछ RD हो सकती है। ये रकम छोटी होती है लेकिन ये रकम रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर होने से आपको यही जो रकम है वो आपको बड़ा महसूस कराएगी, आपके कम सैलरी में भी आपको बड़ा महसूस कराएगी। आगे का जो 10% है वो सबसे बड़ा पावरफुल इन्वेस्टमेंट आपका होता है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 15,000 रुपये तो 1,500 रुपये आपको आपके स्किल्स पे खर्चे करने। अभी इतना भी खर्चा करने की कभी कभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम अगर अपने जो 10% पैसे हैं वो अगर हम अपने खुद की स्किल्स इम्प्रूव करने में लगाएंगे
तो हमें उसका जो 15,000 पेमेंट है वो कब 30 हो जाएगा अपने स्किल्स के दम पे, वो हम बता नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट जो है वो लास्ट वाला है, जो आपको आपके स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए का फ़ायदा होता है उसका। तो इस हिसाब से आपको आपकी सैलरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और इस हिसाब से आपको जो पैसा है वो हिसाब से खर्चा करने की आदत लगानी चाहिए। अभी आपका यहाँ पे सबसे पहला सवाल होगा कि कम इनकम में हम ये सब कैसे कर सकते, क्योंकि हमारा तो इनकम ही कम है। तो हम 20% का इन्वेस्टमेंट, 20% का सेविंग और 10% का स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे पैसा निकालेंगे। तो यहीं पे सब लोग मतलब यहीं पे जो है हमारी गलती हो जाती है, और हमसे कोई भी सेविंग स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, और हम गरीब के गरीब या लो इनकम पे ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले यह है कि इनकम आपका बजट नहीं बनाता है, आपका बजट आपकी प्राथमिकताएं बनाता है। अगर आपका प्राथमिकता अच्छा मतलब आपको सेविंग करने के हिसाब से होगी, तो आपका बजट जो है वो उस हिसाब से ढलना चालू होता है। इसीलिए आपके इनकम के ऊपर आप बजट बनाओ, आपके प्राथमिकताओं के ऊपर आप बजट बनाओ कि इस इनकम में मेरे इतनी प्राथमिकताएं होनी चाहिए ताकि मेरा इतना पैसा बच सकेगा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको कि पैसा कैसे खर्चा करना है और पैसे को कैसे सेव करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे आपको सेविंग की आदत लगानी है, आपको कैसे पैसे को देखना चाहिए, आपको हिसाब लिखना चाहिए, और हिसाब लिखना कितना ज़रूरी होता है ये मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके से समझाया। अगर आप ये 2-3 रूल्स फॉलो करेंगे तो सच में आप में 1 साल के अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा, और 1 साल के अंदर आप अगर जब देखेंगे तो आपके अंदर जो सेविंग करने की क्षमता है या सेविंग जो आप कर सकते हैं वो चीज़ें बढ़ जाएगी, और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको आपके सामने जितना भी पैसा है वो आप वैल्यू उसकी बढ़ाने के काम में आप उसको मतलब उस हिसाब से उस पैसे को देखेंगे। खाली मुझे घर खर्चा करना है, घर चलाना है, अगला पेमेंट होने तक ये पेमेंट, ये पैसा मुझे चलाना है, ये सोच छोड़ के इस सैलरी में, इस पैसे में घर खर्चा चला के मुझे इतना इनकम कैसे करना है, या इतना सेविंग कैसे करना है, या फिर मुझे ये चीज़ लेनी है उसके लिए मुझे कितना सेविंग करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, और उस हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव आता जाएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और सुना है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।